महाभारत कथा। कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के। सारथी बन ले जहां, सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब श्री कृष्ण से दाऊ कह दिले कि जमाई राजा के लिया आवा, त झगड़े खत्म हो गए। गदा राख दिहल गए। कान्हा से धनुष और तरकस उतार दिहल गए। वातावरण के सगरे तनाव खत्म हो गए। औरी वसुदेव का घरे सुभद्रा के हाथ गोड़ में हरदी लाग गई और वातावरण सुहाग का गमक से गमगमा गई। सुभद्रा का माथ पर चांद के टीका लाग गई। कलायन में चूड़ी खन के लागल और श्री कृष्ण के मुस्कान का छाया में सुभद्रा बरमाला लेके अर्जुन का ओरी बढ़ चली। ओम भद्रं कर्णैर्विशृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्गं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहिं यदायुः। ॐ अर्यमणं देवं कन्याग्निं अयक्षत। ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। ॐ इमं नार्यमुपब्रुवते लाजानामावन्तिका। आयुष्मान अस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा। इदं अर्यमणे इदं नमः। ॐ इमं लाजावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव। मम च तुभ्यं संवननं तदग्निर्मन्यतामिव स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ॐ शुभं भवतु। ओम कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति अस्तु। सुहागवंती रह। सुहागवंती जुग जुग जिया। जुग जुग जिया। बात बीत ना सकी
सुभद्रा के हरण कैल आसान रहे, बाकी द्रौपदी से ओकर परिचय करावल जान हरे वाला काम रहे। और ये सुभद्रा उलूपी भा चित्रांगदा ना रही जे ओकरा द्वारिका में छोड़ जाते। सुभद्रा त एगो मान पत्र का लेखा रही जेकरा द्वारका में छोड़ के ओ जदुवंशियन के अपमान ना कर सकत रहे। जाहिर बा कि वो ई बात नया दुल्हन के ना बता सकत रहे। वो सोच लेलस कि ई समस्या इंद्रप्रस्थ चहुपला का बाद स्वयं आपन समाधान खोज ली। इंद्रप्रस्थ चहुप के वो युधिष्ठिर और भीम के चरण छुअले। नकुल और सहदेव से कान्हा भेंट ले। बाकी भाई लोग एह विषय में मदद करे से साफ इनकार क देहले। तो हर समस्या गंभीर बा अर्जुन, बाकी हम बीच में ना पड़ सकी। ई तो हम भी सोच रहल हई। हमने राउर मदद करियो का सकेले भैया, पितामह के मदद ली ही। वहां के तो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रह के क्रिया खेले हई। वहां के भला विवाहित जीवन के समस्या में का मदद कर सकेले? हमरा विचार से तो प्रिय अर्जुन, तू अकेले जा द्रौपदी का भीरी। शायद ओकरे कोनो बात से कोनो उपाय लौके। रउआ इहवा आवे की कष्ट काहे उठौली? उहवे जाई। हमार बात तो सुना पांचाली। हमरा पता बा तोहरा ई पराश्चित जतरा बहुते लाभ देले बा। जौना नगर में गईला उवा एगो एगो पत्नी छोड़ैला और सुभद्रा के तो संग ही ले आईला। एक कुंती पूत जब दोसर गांठ लाग जाले ना तब पहिल की गांठ ढील पड़ जाले। तोहरा रूसे के पूरा अधिकार बा पांचाली, और तोहरा के मनावल हमार कर्तव्य भी है। बाकी जे पति पत्नी का बीचे बाकी जैसन शब्द खातिर कौनो जगह होखी न चाहिए यार पूत। अब ही जाई कहे कि अपमान के जौन माहुर रउआ हमरा के पियबले हैं वो हमरा या पा कड़वाहट के एगो रेखा खींच लेबा। जब हमरा जीभ से वो माहुर की स्वाद चल जाई तब शायद हम अपना घर में राउर स्वागत करे जोग हो जाए। बाकी पांचाली कब से तैयार बैठल राउर बाट जो रहे लही। हमरा के दीदी भेरी कब ले चलब? यह तो सोच रहा है जे कब ले चली। कि सुभद्रा तो हमार बहन हैया है, बाकी द्रौपदी भी हमार बहने लेखा बा और हमरा बहुत प्रिय भी है। यदि सुभद्रा के तोहरा संगे गैल आवश्यक ना रहे तो हम तहरा के सुभद्रा हरण के सलाह न देती। बाकी मत सोच लिया पार्थ
कि तू दोनों के प्रेम से बेबस होकर हम इस सहायता कर रहा नहीं। हम कुछ समझली ना केशव। अब भाई तुहार समझल आवश्यक भी नहीं खे। सुभद्रा तो चंद्रवंशियन के भविष्य के धरोहर है। जा पार्थ, हमार रथ तुहार बाट जो रहल बा। एगो और बात सुन ल पार्थ, ई यात्रा में सारथी सुभद्रा के ही बनई है। हाँ, ई यात्रा तुहार ना है, ओकर है। जा ग्वालिन के लुगा पहरला। ग्वालिन की लूगा जवन आ गया। महारानी के जय हो। जसोदा नंदन किशन के छोट बहन सुभद्रा महारानी के दर्शन करे चाहत हई। तू ई काहे ना कहलू दासी कि रानी सुभद्रा आवे चाहत हई? का तू नहीं खू जानत कि ऊ के हई? जानत है महारानी, बाकी उहाँ के अपन इहे चिन्हानी बतावे के कहली। बुलावा। वासुदेव कृष्ण की छोट बहन सुभद्रा चरण छुए के आज्ञा चाहत बा दीदी। वासुदेव के बहन हमार सबत ना हो सके। हमरा भवन और हमरा हिया में तोहार स्वागत बा चंद्रमुखी भद्री। हमरा ना तो रवा भवन में रही कबा दीदी और नाई रवा हिया में। रवा हिया में ता असो बड़ा भीड़ बा। हम तो रवा चरण में जगह पावे चाहत हैं। हमरा के अपना चरण में जगह दी ही दीदी। कृष्ण के बहन हमार बहन है, ओकर जगह हमरा चरण में ना सदा हमरा हिया में रही दीदी। गंगा जमुना अस मिले, धार धार अनमोल। पसी जली सुनी के द्रौपदी, मिसरी घोरल बोल। मिसरी घोरल बोल। सुभद्रा के आ जाए से इंद्रप्रस्थ के चंद्रवंशी राजघराना के जिंदगी की रेखा सुरक्षित हो चुकल बा। त अब नागवंशियन और असुर जातियन के समस्या रह गई बा। अगिन देवता का सहायता से वो समस्या भी खत्म हो गई और अगिन देव प्रसन्न होके वरुण से प्रार्थना कैले कि वो अर्जुन के पुरस्कार दें और उनकर प्रार्थना सुन के वरुण देव अर्जुन के गांडीव धनुष, अक्षय तुनीर, बानर चिन्ह से बनल ध्वजा और दिव्य रथ प्रदान कैले और अगिन के सहायता और श्री कृष्ण का आशीर्वाद से खांडव प्रस्थ साफ हो गई। दानवन के शिल्पी मैं बहुत घवाहिल अवस्था में आत्मसमर्पण कैले और अर्जुन उनका के जीवन दान देले और श्री कृष्ण का आज्ञा से वो पांडवन खातिर ऐसन सभा भवन बनवले कि जकर जवाब तीनों लोक में ना रहे। बाकी मैं दानव यही पर ना थमले। वो बिंदु सरोवर से अर्जुन खातिर दानवराज वृषपर्वा के देवदत्त नाम के शंख
और भीम खातिर ओकर महाप्रतापी गदा भी ले अइले और पांडव राजसू जग के सपना देखे लगले। रहुआ कौना सोच में पड़ गए महाराज? महाराज ना वासुदेव, हमरा के भाई कहीं हमरा और रउआ बीचे राजमुकुट देवाल ना बन सके, और जब बन सकेला तो हमरा ई राजमुकुट ना चाहिए जे हमरा के हमरा भाई से अलग कर दे। हम अपन गलती मान लेनी भाई जी, बाकी राव राजनीति शुद्ध बा। राव और भाई रवा से कब्बो ना अलग होके हैं। अब तो बताई कौना सोच में पड़ल रही? हम ही सोचत रही कि नारद जी तो पिताजी की यादें सुना गए हैं कि हमरा राजसूय जग करे चाहिए। बाकी का जेठ पिताजी का जिंदगी जियत में हमरा खातिर राजसूय जग कैल उचित होई? उचित कहा ना हुई? रवा स्वयं तो अलग ना भइली, रवा के तो अलग कैल गई है। स्वयं महाराज धृतराष्ट्र राव राज्याभिषेक करौले रहन। रवा हस्तिनापुर के अधीन नहीं थी। इंद्रप्रस्थ एगो अलग और स्वतंत्र राज है और ओकरा राजा के राजसूय यज्ञ करे के अधिकार बा। रवा राज में प्रजा सुखी बा। इंद्र के कृपा से बरखा निम्न होता, कोठार अनाज से भरल बा। जन समुदाय रात के बेरा अपन द्वार बंद ना करस, कहे के चोरन के खटका नहीं खे। चोरी तो तब होला भाई जी जब केहू का लगे सब कुछ होखे और केहू के भेरिया कुछ ना होखे, और राव और न्याय अपना राज में ना होखे दिहल। यात्री बेखट के अपना यात्रा पर जात हमें, कहे कि राज में सगरे रास्ता शीशा लेखा साफ बा, ऊपर ठगन के धूर ना पड़े। सरकारी लोग न्याय की मर्यादा भंग ना करस, राउर कर्मचारी घूस ना खास। ताज रउआ अलावे राजसूय यज्ञ करे का अधिकार केहू दोसर लगे नहीं खे। सम्राट कहावे का अधिकार तो खाली रउए का भाई जी, खाली रउए के। ए खातिर राजसूय यज्ञ अवश्य करी। बाकी का केशव? बाकी जरासंध, मित्र अर्जुन जरासंध। आज जितना भी राजवंश चल रहा हवे वो असल में या तो ययाति के वंशज हवे या राजा भोज के। आधुनिक काल के सगरे राजघराना मगध नरेश जरासंध के आदर के फूल चढ़ावत हवे। और यह एगो आधुनिक सत्य है कि आज जरासंध से अधिका शक्तिशाली राजा और केहू नहीं खे। वो तो स्वयं चक्रवर्ती होके के सपना देख रहा बा। जेदी राज शिशुपाल होकर सेनापति होकर एगो गर्व के चिन्हानी मानत बा और सदा ओकरा सोझा हाथ बनले ठार रहता। और इनके तो छोड़ी भाई जी, स्वयं तुम्हारा पिताजी के पुरान मित्र भागी दत्त ले जरासंध का सोझा माथ नौले ठार हवे। तो का रउआ हमनी के मगध राज से डरवावे के जतन करत हई वासुदेव? ना भाई भीम, हम तोहरा खाली असलियत बतावे के जतन कर रहा हैं कि अपना मामा जी पुरोजित के अलावे आज तू केहू पर पूरा भरोसा नहीं कर सकत। अर्थात तोहरा राजसूय जग के राह में खाली एगो रुकावट बा, जरासंध। और ये रुकावट कोनो साधारण रुकावट नहीं खे। जरासंध के अपन राह से हटवाला बगैर महाराज युधिष्ठिर राजसूय जग करिए ना सकेले। उस 100 राजा लोग के बलि चढ़ा के शक्ति पावे के सोच रहल बा कि अजय हो जाए। और यह मत भुला कि ओकरा पर महादेव की कृपा बा। यदि इंद्रप्रस्थ नरेश राजसूय यज्ञ कर ही चाहत हमें तो उनका खातिर आवश्यक बा कि जरासंध वध करस और जरासंध के बंदी राजन के मुक्ति दिवावस। और यदि रवाई नहीं कर सकत महाराज, तो रवा राजसूय यज्ञ भी नहीं कर सकत। तो हमने मगध पर आक्रमण कर देत हई। रणभूमि में जरासंध के घेर लिहल संभव नहीं खे भीम।
यदि ओकर सेना के पहाड़ के नाव दी तो राउर सेना वो पहाड़ पर एगो चिंटी लेखा लौके लगी। सभे राजा चक्रवर्ती बने चाहलन, बाकी सभे राजा चक्रवर्ती ते ना हो जालन। का हम जोग नहीं केशव? हम मीत हई, हमरा प्रशंसा से कुछ ना हुई। योग्यता तो तब सिद्ध हुई पार्थ जब शत्रु प्रशंसा करे लागे। तो फिर तू ही बतावा केशव, हमरा का करे चाहिए? माधव, का तू भा बलराम भैया भा अर्जुन में से केहू जरा संत के बद नहीं के कह सकत? यदि हम रणभूमि में जाए से पहले ई मान ले कि शत्रु हमरा से बरियार बा, तो हमरा विजय के दर्शन हो चुकल। यदि वासुदेव हमरा संगे होखस तो हम और अर्जुन कौनो राजा के गर्भ चूर चूर कर सकीले। हम तरवालों के संग ही बानी और सदा साथ निभाई। हे गोविंद, ता चली यदि रवा हमरा संगे बानी तो फिर हमरा कवनो सेना के जरूरत नहीं खे। चले से पहले 5 विषय पर विचार कर ला पार्थ। जरासंध के अभिमान उ राक्षस है जे राज मुकुट खा के अपन पेट भरेला। उमल युद्ध में पाखट बा, ओकरा बंदी घर में 86 राजा पशुओं लेखा बंद हवे और महादेव पर उनकर बलि चढ़ावे वाला बा। अब खाली 14 राजन के कमी रह गई बा और यदि वो 14 राजा भी जुटा ली तो ओकर पराजय असंभव हो जाई। जे ओकरा बलि देवे से रोक ली स्वयं महादेव ओकर ऋणी हो जाई हैं और मानो तिहा सदा ओकर नाव आदर से लेत रही। हे गिरधर, भीम और अर्जुन हमारा आंख हवे और तू हमार चेतना हवे। यदि तू तीनों के ही भेज दिहली तब तक हम असहाय हो जाए, और यदि स्वयं जम ओकरा नहीं हरा सकत तो तीनों ओकर का बिगाड़ लेबे। ए खातिर तो हम कहत हई कि हमरा रासू जग के भुला देवे चाहिए। कुछ भुला जाए पर आदमी के बस नहीं है महाराज। और भाई जी, यदि हम राजसू जग के बारे में सोच के चुप हो जाएं, तो मानव इतिहास यह कहत रह जाए कि चक्रवर्ती महाराज पांडु का वंश में 5 गो कायर जन्म ले ले रहन। पराजय का डर से घर में बैठ के जिहत रहे से कहीं नहीं खोई कि छत्री लेखा मृत्यु के बरमाला पहर लिया जाए। आगे जे राउर आदेश। युद्ध नीति भी यह कहा था कि शत्रु के आक्रमण के बाट ना जोहे चाहिए। रहल जरासंध के शक्ति के विषय तब भाई जी रउवे सिखावले रही कि युद्ध में केहू न केहू के हार ही पड़ेला। एह युद्ध के परिणाम हम जानत हई, या मगध नरेश हारी है या मगध नरेश जीती हैं। काहे कि हम दोनों का बीचे दोनों के हार व दोनों की जीत संभव नहीं थी। हम कायर ना है प्रिय नकुल, बाकी हम राजा भी हैं और ये राजा के कोनो एगो काम करे से पहले 2 बेर अवश्य सोचे चाहिए। जरासंध के शक्ति के रहस्य का है जनार्दन? ई बड़ा अद्भुत कथा है। जरासंध के पिता राजा भरद्रथ काशी के 2 राजकुमारन से ब्याह कैले और उनका के वचन दिले कि वो दोनों से समान प्रेम करी है। वो बुढ़ा गए, बाकी कोनो संतान ना भइल। एक दिन वहां के सुन ले कि गौतम वंश के ऋषि चंड कौशिक एगो आम के गाछ के नीचे बैठल हुए। तो राजा भरद्रथ ऋषि चंड कौशिक के सेवा में चौंप गए। मुनिराज, हमार कोनो संतान नहीं खे, हमरा कोनो संतान दी, कृपा करके कोनो उपाय करी। हाँ मुनिराज, कोनो उपाय करी, हमरा संतान दी। ये आम अपना रानी के दे दो, संतान अवश्य हुई। धन्यवाद। ऋषिवर के दया आ गई और वहां के राजा के एगो आम दिले।
बाकी राजा ओह आम के 2 टुकड़ा करके एक एक गो टुकड़ा अपना दोनों रानियन के देहले हैं। तो 2 बेटा जामल हुई हैं? ना, जब आम एगो रहे तो 2 बेटा कैसे जन्म ले सकत रहन? दोनों रानियन के हिमा आधा आधा बेटा जन्म ले। कपार से गोड़ ले आधा। रानी नो डर से कांपे लगली और ये फेरू निराश होके वो बच्चन के फेंकवा दिली। उन्हें से जरा नाम के एगो राक्षसी जात रहे। मांस के 2 गो टुकड़ा देख के ओकरा खाए खातिर उठा लेलस। जबकि वो दोनों हाथ बाझल रहे तो वो एह दोनों टुकड़ा के एक ही हाथ में रख लेलस और वो जुट गई। जुटते लइका अपन मुट्ठी मुंह में रख के गर्जना कैलस। गर्जना से डेरा के जरा तब भाग गई। बाकी राजभवन में रानियन के दूध उतर आयल। ई हा जरासंध। वो एगो ना 2 गो हा। एक खातिर जम भी होकर कुछ ना बिगाड़ पावे हैं। भीम, अर्जुन और हम हवन कुंड के अग्नि के 3 गो लपट बनकर जरासंध के भस्म कर सकीले। बाकी अकेला ना भीम, ना अर्जुन और ना हम। तब तक राउर दुविधा ठीक बा भाई जी। जरासंध के युद्ध में हरावल संभव नहीं खे। बाकी द्वंद्व युद्ध तक कुछ और ही होला ना। हमार प्रस्ताव ई है कि भीम भैया और अर्जुन भेष बदल के हमरा संगे चलस और कोनो उपाय करके भीम ओकरा के द्वंद्व युद्ध खातिर ललकार लेस। तब फिर हमने ठाड़ काहे बानी? चली भेष का बदली केशव। पढ़निहार ब्राह्मण के भेष कैसन रही? महाराज के जय हो। महाराज, रवा मात पर चिंता के रेखानी हमरा नीक ना लागे। हम का बताई चेदी नरेश। हमरा हिया में वासुदेव के घाव खटक रहल बा। राजन का बलि के बाद हम आखिरी बेर द्वारका पर चढ़ाई करब। या तो फिर ऊ ना या फिर हम ना। रवा ना होके के प्रश्न नहीं के उठत महाराज। प्रणाम राजा जी। ब्राह्मणन के स्वागत बा। 100 गैया भेंट करत है और यहाँ यदि कौन और इच्छा होके तो बताई। हे राजा जी, हमरा दोनों मित्रन के मौन व्रत बा। आधा रात के बादे बोली हैं। ठीक बा, तो आधा रात के बादे भेंट होई। महामंत्री जी महाराज। ब्राह्मणन के विश्राम के प्रबंध कैल जाए। जवन आज्ञा महाराज। आधा रात के बाद हम स्वयं राउर इच्छा पूर्ण करे आए। आई। काऊ आई वासुदेव? अवश्य आई। वो जैसन भी होखे बाकी ब्राह्मणन के आदर करेला और दानवीर भी है। जे मंगबा उहे पैबा। बाकी आधी रात तो हो जाए भीम भैया। महावीरन के महावीर, महारथियन के महारथी, मगध सम्राट महाराज जरासंध पधार रहे हैं। देख लीला,
स्थान ग्रहण करी। पढ़नियार ब्राह्मण चंदन के लेप ना लगावस। तू कहता रहा कि तू ब्राह्मण हवा, बाकी तू क्षत्रिय हवा। के हवा तू लोग? हमरा भिरी ब्राह्मण बन के काहे आयल हवा? समझदार लोग शत्रु का घर सोझा के द्वारे से ना आवस, काहे कि सोझा का द्वारे से तो मितन का घर जाइल जाला। हाँ, अर्थात हम तोहार मीत नहीं खी। बाकी हमरा तो याद नहीं खे आवत कि हम तू तीनों के कबो कवनो तरह के हानि पहुंचौले हैं। फिर तू लोग हमरा के अपन शत्रु काहे समझत हवा? शत्रु काहे ना समझी? यदि अनहार का अनहार ना समझी तो और का समझी? तू धर्म के राह से भटक गइल बाड़ा, ए खातिर तू हमार शत्रु हवा। तू अन्यायी हवा, ए खातिर तू शत्रु हवा। हम धर्म का राह से अट गए नहीं। हम निसंदेह हम अन्यायी हैं। निसंदेह। वो 86 राजा लोग तुहार का बिगड़ले हमें राजन, जिनकरा तू पशुओं लेखा बंद करके रखले हवा? का उनकर जिंदगी तुहार दियाला? और यदि ना तो उनकर जिंदगी लेवे वाला तू के? तू समझा तारा कि महादेव तुम्हारी बलि स्वीकार कर ली है? कब ना। यही खातिर हे राजन, अधर्म के राह छोड़ा और धर्म के राह पर आ जा, काहे कि यह मोक्ष के राह है। ये मत भुला कि जिंदगी में मृत्यु से बड़ और अटल वास्तविकता और दूसर है ये नहा। और यदि तू ई सोचता कि तू मृत्यु के जीत ले बाड़ा तो तू मूर्ख हवा, मूर्ख। भाग्यो आदमी के ओकरा कर्म के तराजू पर तौले ला। राजन, क्षत्रिय खातिर युद्ध भी एगो जग है, और यह जग का हवन कुंड में वो अपन प्राण की आहुति भी दे सकता। ब्राह्मण, भीख मांगा भीख, और यह से पहले हम भुला जाए कि तू ब्राह्मण हवा। वहां से चल जा। क्या चाहता रहा तू? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध? हाँ राजन, हमने तीनों में से केहू एगो के बांच ला। दो दोनों तो बहुत पतील बड़ा। तोहरा से बाझल तो हमारा अपमान है। फिर वो हम तोहरा साहस की प्रशंसा करत हैं। हाँ, ये ठीक रही। फिर वो द्वंद्व युद्ध से पहले अपन परिचय दा। कहा है कि तू ब्राह्मण ना हवा। ये कुंती पुत्र अर्जुन हवा, ये कुंती पुत्र भीमसेन, और हम देव की नंदन कृष्ण। यदि पहले से हम जानत रहते कि तू कृष्ण हवा, तब वो हम द्वंद्व युद्ध खातिर भीम के ही बांच लेती। काहे कि द्वंद्व बराबरी वालन में ही होके चाहिए। निपट गुमानी के यहाँ अइले दीन दयाल, खुदे घमंडी चुनी लिहस अपने आपन काल। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग का करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा